भाजपा के विधायक और भाजपा के जिलाध्यक्ष ने उनको थप्पड़ मारा। बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले। खुद कप्तान सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। पूरे प्रदेश में अराजक का माहौल है। आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ये महिला की साड़ी किस तरह से लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, एकदम जैसे लोग कहते थे राम राज्य। क्या यही राम राज्य भाजपा का? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारियों को सख्ती से कानून पालन कराने का निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी शायद खुद ही कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई ये तस्वीरें तो यही दिखा रही हैं कि जिनके कंधों पर कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर अब कानून को तोड़ने के आरोप लगने लगे। पंचायत व बीडीसी के चुनाव में अधिकारी हिंसा की घटना को तो नहीं रोक पा रहे, बल्कि जो पत्रकार जिम्मेदारी के साथ उन तस्वीरों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों को रोकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। उन्नाव से आई इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पत्रकार की गलती सिर्फ ये थी कि वो अधिकारियों की नाकामी को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। घटना स्थल पर पुलिस भी मौजूद थी और भाजपा के नेता भी, लेकिन किसी ने भी इस घटना की निंदा तक नहीं की। आप खुद सुनिए पीड़ित पत्रकार की जुबानी कि आखिर उसको क्यों पीटा गया। हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे, अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमो और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे, हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे, मैं गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। और तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। यूपी में पंचायत अध्यक्ष पद में परचम लहराने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर थी। इसी कड़ी में बीजेपी ने ब्लॉक पर भी अपना परचम लहराया, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो भाजपा और प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। सपा से पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लिया और गंभीर सवाल उठाए। पूरे प्रदेश में अराजक का माहौल है, हर तरफ लूट, बलात्कार, हत्या चरम सीमा पे है। और रही बात पत्रकार साथी, पत्रकारिता चौथा स्तंभ होता है। आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा सिर्फ उन्नाव नहीं, उससे पहले भी आपने कई घटनाएं देखा। आपने सोनभद्र में घटना देखा होगा, अभी आपने प्रतापगढ़ में देखा कि पत्रकार ने खबर चला दी, उसकी हत्या हो गई। तो कई पत्रकारों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, असुरक्षित हैं। तो जब ना पत्रकार सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है इस प्रदेश में, तो आप समझिए कि प्रदेश की स्थिति एकदम जैसे लोग कहते थे राम राज्य। क्या यही राम राज्य भाजपा का? तो आज हर तरफ अराजकता का माहौल है और पूरे प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और उस समय के इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब समय मिले बटन दबाने का, कब चुनाव की डेट आती है और बटन दबाने का मौका जिस दिन उन्हें मिलेगा, वो सब तैयार बैठे हैं कि इस उत्तर प्रदेश से जो आतताई सरकार चल रही है, जैसे ही मौका मिलेगा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की आम जनता करेगी। दूसरी तस्वीर इटावा से सामने आई, जहां बड़पुरा इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी सिटी पर कातिलाना हमला किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एसपी सिटी साफ साफ भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर से हमला करने और हाथ में बम लाने की बात कर रहे हैं। मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी पूर्व सपा विधायक ने सरकार पर सवाल खड़े किए। आज पूरे प्रदेश में आपने पंचायत के चुनाव में देखा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, पूरे चुनाव में
गुंडा राज है इनका, पूरे चुनाव में आतंक चल रहा है। और आपने जो कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा था कि कप्तान साहब, सोचिए पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया कप्तान होता है जिले का, कप्तान साहब कह रहे हैं, अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि भाजपा के विधायक और भाजपा के जिलाध्यक्ष ने उनको थप्पड़ मारा और उसके बाद बम लेके आए थे। तो आप सोच लीजिए, जिनके भरोसे ये प्रदेश की जनता है, जिनको प्रदेश की जनता करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, वही खुद बेचारे असुरक्षित हैं भाजपा के गुंडे के द्वारा, जो भाजपा के नेता हैं, उनके जिलाध्यक्ष विधायक हैं। तो जब ये स्थिति है, जब खुद कप्तान सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके विधायक से, उनके जिलाध्यक्ष से, उनके कार्यकर्ताओं से। पूर्व सपा विधायक अरुण वर्मा ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और ये तक पूछ लिया कि क्या यही भाजपा का राम राज्य है? क्या ऐसा ही होता है राम राज्य? तो जब न पत्रकार सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है इस प्रदेश में, तो आप समझिए कि प्रदेश की स्थिति एकदम, जैसे लोग कहते थे राम राज्य, क्या यही राम राज्य भाजपा का? महिला की साड़ी खींची जा रही है। हमारे पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता थे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, 2 बार उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी विधानसभा स्पीकर रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और 7-8 बार MLA रहे। उनके हाथ से भाजपा के गुंडों ने, खुद भाजपा का जो प्रत्याशी था, उनके हाथ से, जो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनके हाथ से पर्चा छीन के किस तरह से भागा जाता है। आज प्रदेश में लोकतंत्र के नाम पे कुछ नहीं है, प्रदेश में सिर्फ लूट तंत्र चल रहा है। तो इसलिए हम, जो पत्रकार साथी के ऊपर हमला हुआ, जो हमारे पुलिस कप्तान साहब बेचारे असहाय महसूस कर रहे हैं, हम लोग की सहानुभूति उनके प्रति है। और बहुत जल्द सरकार के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। और अब तो इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। आप सोचिए कि जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में जनपद सुल्तानपुर में 45 सीट है, 45 सीट में सिर्फ 2 सीट जीतती है, और लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट में 25 वोट मिलता है उनको। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो जनता ने वोट दिया वहाँ से ये हार गए चुनाव। और ये गुंडाई करके, पैसे के बल पे, धन के बल पे, बल के बल पे और शासन सत्ता के बल पे इन्होंने ज़बरदस्ती जिला पंचायत को परेशान करके उनका वोट इन्होंने अपने पक्ष में मतदान कराने का काम किया। तो भले अध्यक्ष जीत गए हैं, लेकिन जनता ने इनको हरा दिया है। हालांकि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान से ही अलग अलग जनपदों में हिंसा की खबरें देखने को मिली और अब पत्रकारों पर हमला यानी लोकतंत्र पर हमला। सवाल बड़ा है, जवाब सरकार से है कि आखिर चुनाव के दौरान अधिकारियों की विफलता को सामने लाना क्या गलत है? अगर चुनाव के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए पत्रकार आगे आ रहे हैं तो क्या अब उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा? सुल्तानपुर से 944 न्यूज़ के लिए अवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज